हाँ तो भाई हेलो स्टूडेंट्स, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे ताकि जो स्टूडेंट्स जा चुके हैं वो स्टूडेंट्स वापस आ जाएं। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, जैसा कि बिल्कुल आप लोगों को पता ही है। सुनील कोहली जी, बिल्कुल टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से आपकी जो क्लास थी वो बीच में ही रुक गई, नहीं तो 6 मिनट की क्लास। हाँ चलो तो शुरू करते अपनी क्लास को एक बार फिर से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुरू करते अपने टॉपिक को, जो हमारा टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी। आज का हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? साइबर सिक्योरिटी। क्लियर? चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। अब कोई भी सिक्योर कब होगा, सिक्योरिटी में कब चाहिए? जब कोई ना कोई आपके पास हमला हो रहा हो। भाई हम साइबर सुरक्षा क्यों मांगेंगे? क्यों हमको चाहिए साइबर सुरक्षा? हमको साइबर सुरक्षा इसलिए तो चाहिए ताकि हमारे पास जो हमारे ऊपर जो भी हमला हो रहा है हम उससे बच सकें। तो यहाँ पे अगर मैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपको बताती हूँ तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मॉलवेयर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बिल्कुल थोड़ी सी लेट तो नहीं हुई क्लास, अपने टाइम पे शुरू हुई थी, लेकिन थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से क्लास आपकी गायब भी हो गई है ना, वो कंप्लीट में दिखा दिया, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो तो यहाँ पर देखते हैं। बिल्कुल नमस्ते जी एग्जामपुर की शेरनी परी। ओके चलो क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बुला लेना आप अपने ग्रुप में जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ताकि उनको पता चल जाए कि चलो दोबारा से शुरू हो गई है। देखो साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला एक शब्द होता है मॉलवेयर। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मॉलवेयर क्या होता है? अगर यहाँ पर मैं आपको मॉलवेयर के बारे में बताती हूँ तो मॉलवेयर क्या होता है? मॉलवेयर एक इंग्लिश का शब्द है जो कि 2 अक्षरों से मिलकर बना है। एक है मॉल और दूसरा है वेयर। एक है मॉल और दूसरा है वेयर। मॉल का मतलब होता है बैड, मतलब गंदा, ठीक है, इसका मतलब होता है। और वेयर का मतलब होता है प्रोग्राम। तो ऐसा गंदा प्रोग्राम जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को खराब करने के लिए आता है वही मॉलवेयर कहलाता है। ठीक है, याद रखना मॉलवेयर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको नोट करना है भाई, वो प्रोग्राम जिससे आपके कंप्यूटर, जिससे आपके सिस्टम को हानि पहुंचे, जिससे आपके सिस्टम को हानि पहुंचे, वो क्या कहलाता है? वही आपका कहलाता है मॉलवेयर। क्या कहलाएगा? मॉलवेयर। क्लियर? अब यहाँ पे हम बात करते हैं मॉलवेयर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं मॉलवेयर कितने प्रकार के होते हैं। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, उस वजह से आई थिंक आज यूट्यूब पे थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है, इस वजह से कहीं आए हैं नेटवर्क, कहीं नहीं आए हैं। ठीक है, तो करुणा मैम की जितनी क्लास हो गई है ना, उतनी क्लास को आप बहुत अच्छे से देख लेना। हो सकता है कि वहाँ पे नेटवर्क अभी नहीं पहुँचे हो या नहीं आए हो। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, अदरवाइज आप उनकी क्लास को एक बार देख लीजिएगा। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे आगे देखते हैं। तो ये आगे समझ में भाई क्या होता है, एक बार दोबारा से समझाते हैं जो स्टूडेंट्स अभी जुड़े हैं। साइबर सिक्योरिटी में साइबर सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारे कंप्यूटर पे या हमारे सिस्टम पे, हमारे चुटके से फोन पे कोई ना कोई खतरा मंडरा रहा होता है, तो उसी खतरे को क्या बोलते हैं? मॉलवेयर। मॉलवेयर एक गंदा प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम जिससे आपके सिस्टम को हानि पहुंचे, उसी को मॉलवेयर कहते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर मॉलवेयर के टाइप आप लोगों को बताती हूँ तो बताइए मुझे एक बार कि मॉलवेयर कितने प्रकार के होते हैं। मेनली हमें कौन कौन से मॉलवेयर पढ़ने हैं अपने एग्जाम में, तो यहाँ पे आपको बताना है मॉलवेयर कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है वायरस, उसके बाद आपको लिखना है ट्रोजन, उसके बाद आपको लिखना है, ठीक है, ट्रोजन, उसके बाद आपको लिखना है वर्म, उसके बाद आपको लिखना है बूट सेक्टर वायरस। क्लियर? इनको हिंदी में भी यही बोला जाता है। आप कहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको फटाफट से लिख दूंगी, नोट करना है सारी चीजों को। क्लियर? तो सबसे पहला तो आ जाता है आपके पास वायरस, सेकेंड नंबर पे आपके पास आता है ट्रोजन, थर्ड नंबर पे आपके पास आता है वर्म, और फोर्थ नंबर पे आपके पास आता है बूट सेक्टर वायरस। क्या होता है? तो इसको हम बोलते हैं बूट सेक्टर वायरस। अब इसके बारे में थोड़ा ओपन करके पढ़ेंगे कि कैसे क्वेश्चन कहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, और मैं आप लोगों को बताती हूँ, हाँ क्लासेस इस वजह से बंद हो गई थी, मैं वही चीज आप लोगों को बता रही थी, क्लासेस इस वजह से बंद हो गई थी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पुलकित सर की हो गई, बॉबी सर की हो गई, करुणा मैम की हो गई, यहाँ कंप्यूटर की हो गई। यूट्यूब पे थोड़े से वायरस घूम रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पे थोड़ा सा दिक्कत परेशानी आ रही है नेटवर्क को लेके, इस वजह से आपकी क्लासेस अचानक से बंद हो गई। ठीक है, नेटवर्क वहां से कट जाता है, होता नहीं, कई बार आपका फोन चलते चलते बंद हो जाता है, तो थोड़ा वो वाला सिस्टम चल रहा है। तो जहाँ पे नेटवर्क आ गए वहां से क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, और जहाँ पे नेटवर्क
नहीं आए हैं वहां पे अभी शुरू नहीं हुई है ना, तो कोई बात नहीं, जितनी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं अभी आप उनको ही पढ़िए। स्पाईवेयर भी होता है, स्पाईवेयर के बारे में मैं एंड में बताती हूँ, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे आगे क्या दे रखा है, तो वायरस के बारे में पढ़ते हैं पहले, फिर एक एक करके इन सबके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस, फटाफट से इसको पढ़ेंगे हम। वायरस की फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर नहीं समझ में आता है, मैं आपको बताती हूँ, आपको सबसे ज्यादा कंप्यूटर ही समझ में आता है। नहीं, आप कह रहे हो कंप्यूटर समझ में नहीं आता, आपको सबसे ज्यादा कंप्यूटर ही समझ में आता है। मैं बताती हूँ कैसे। हम सभी लोग फोन चलाते हैं, हम सभी लोग इंटरनेट चलाते हैं, हम ये प्रैक्टिकली कर रहे हैं। अगर मैं उसी को थ्योरी में बताऊं वही तो कंप्यूटर है ना। तो आपके फोन में क्या वायरस नहीं है? फोन के अंदर जब आप कोई इंटरनेट से कोई भी फाइल डाउनलोड करते हो, आप करते कुछ और डाउनलोड हो, आ कुछ और जाती है, तो वो वायरस नहीं है, वही तो वायरस है। क्लियर? तो यहाँ पे लिखना है इसकी फुल फॉर्म वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। क्लियर? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये फुल फॉर्म हो जाती है वायरस की। इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं तो यहाँ पे नोट करना। इंटरनेट से कोई फाइल थर्ड पार्टी से जब डाउनलोड की जाती है, थर्ड पार्टी का मतलब है ऑथेंटिक नहीं है ये, आप सस्ते के मारे किसी भी पार्टी से किसी भी जगह से क्या कर लेते हो, कोई भी फाइल को डाउनलोड कर लेते हो। जैसे नया नया सॉन्ग आया, कौन सा गाना आया है नया, मुझे तो गाने भी नहीं याद अभी। देखो माता रानी के दिन आ रहे हैं ना, माता रानी के गाने आ रहे हैं, भक्ति गीत आ रहे हैं। अब क्या होता है, तो भक्ति गीत को हम डाउनलोड करना चाहते हैं, तो भाई कोई ऑथेंटिक साइट से करोगे तो वो पैसा मांगेगा, 1 रुपए 2 रुपए। उसको बचाने के चक्कर में हम तीसरी पार्टी से वो चीज डाउनलोड कर लेते हैं, और ये क्या है, घोर कलयुग है। तो यहाँ पे कोई मुफ्त में तो आपको कुछ देगा नहीं, तो क्या दे देगा, उसके साथ वायरस लगा कर दे देगा ताकि आपकी फाइलों को खराब कर दे। इंटरनेट से कोई फाइल थर्ड पार्टी से जब डाउनलोड की जाती है, तो उस फाइल के साथ एक नकली मत लिखना, इसको लिखना है यहाँ पे, उस फाइल के साथ एक खराब प्रोग्राम भी डाउनलोड हो जाता है। खराब प्रोग्राम मतलब मॉलवेयर। एक खराब प्रोग्राम भी अपने आप डाउनलोड हो जाता है, और उसी को क्या बोला जाता है, अपने आप क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाता है, और उसी को बोला जाता है आपका वायरस। क्या बोलते हैं, उसी को वायरस बोलते हैं। अच्छा, इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, जैसे अगर मैं आपको बताती हूँ वायरस के बारे में, अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्या करता है, फाइल टू फाइल ट्रांसफर होता है। कैसे होता है, एक फाइल से दूसरे फाइल में ट्रांसफर होता है। ये आपका फाइल से फाइल तक ट्रांसफर होता है, वन फाइल टू अनदर फाइल। क्लियर? जैसे सपोज करो आप खुशी खुशी गए, भाई लॉकडाउन वाला पीरियड चल रहा है, अभी नहीं खुले हैं थिएटर वगैरह कई जगह, तो आपका मन किया कि आपके फ्रेंड के पास बहुत मूवीज का कलेक्शन है, आप गए अपनी पेन ड्राइव लेके कि भैया दे दो पेन ड्राइव में मूवी। अब आपको पता नहीं था कि आपके दोस्त के जो लैपटॉप में मूवीज है उनके साथ वायरस भी है। क्लियर? आपके दोस्त को भी नहीं पता था। जैसे आप खुशी खुशी वो मूवी लेकर आ गए अपने पेन ड्राइव में और आपने लगाया अपने लैपटॉप में, तो मूवी तो आएगी, साथ में वायरस भी आ जाएगा। तो ये एक फाइल से दूसरे फाइल में ट्रेवल करती है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वायरस की। क्लियर? अब चलते हैं यहाँ पे हम ट्रोजन की तरफ। ठीक है, हाँ, रीजनिंग की क्लास में वायरस घुस गया, भगाओ उस वायरस को, रुको भगाया जाएगा उसे। ठीक है, चलो आगे चले यहाँ पे। हाँ देखो, आपकी जो भी परेशानी है ना, जो भी दिक्कत है, अगर कुछ भी क्वेश्चन है आप लोगों के कंप्यूटर से रिलेटेड, चाहे आपके फोन की चीजें हो, चाहे कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, बिल्कुल आप ऑफलाइन कमेंट कर देना। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आगे वाली क्लास में आपको स्टार्टिंग में वो चीजें कंप्लीट करवा सकूं, अच्छे से क्लियर करवा सकूं। इसके बाद आपको लिखना है ट्रोजन। देखो, ट्रोजन के बारे में आप सभी अवगत हो, बस हमें थ्योरेटिकली नहीं पता, प्रैक्टिकली तो हम सब कुछ जानते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर आपको आईफोन 12 नया आया ना, आईफोन 12 भी आया है, क्लियर, अगर आपको मैं आईफोन 12 दे दूं तो क्या आप चला नहीं पाओगे? बिल्कुल चला पाओगे ना, ये तो नहीं कहोगे कि नहीं मैं तो चला ही नहीं पाऊंगी या चला नहीं पाऊंगा क्योंकि अब तक मैंने चलाया नहीं है। चला लोगे ना आराम से। क्यों? क्योंकि आपको पता है, वो चीजें प्रैक्टिकली पता है लेकिन थ्योरेटिकली नहीं पता। वो थ्योरेटिकली बस आपको पता चल जाए, फिर बताओ मुझे आपको कंप्यूटर कहाँ से नहीं आता या फिर क्या डर है। आगे चलेंगे यहाँ पे ट्रोजन के बारे में। ट्रोजन क्या होते हैं? ट्रोजन एक आपके नकली सॉफ्टवेयर होते हैं। ट्रोजन क्या है? ट्रोजन आपका एक फेक सॉफ्टवेयर होता है। कैसा होता है? तो ये आपका एक फेक सॉफ्टवेयर होता है।
अब क्या होगा यहाँ पर देखना, कई बार ऐसा होता है कि आप क्या करते हो, किसी एप्लीकेशन को, कई बार हम किसी एप्लीकेशन को या किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, होता है ना ऐसा, किसी फाइल को, किसी वीडियो को, किसी ऑडियो को डाउनलोड करते हो, या फिर अगर वो भी नहीं करते हो तो आप जब आराम से अपने कंप्यूटर को चला रहे हो, आराम से अपने फोन को चला रहे हो, तो बीच बीच में पॉपअप नहीं आता, ठीक है, बीच बीच में अभी पढ़ लो शांति से, बातें नहीं। देखो जब आप फोन चला रहे होते हो तो बीच बीच में पॉपअप आता है। पॉपअप का मतलब क्या होता है, अपने आप छोटी छोटी विंडो खुल जाती है कि भाई आपका फोन तो बड़ा स्लो चल रहा है, अपने फोन को स्पीड तेज दे दो, ये पावर बूस्टर डाउनलोड करो, आपका फोन तो बहुत स्लो चल रहा है, अपने फोन के अंदर एंटीवायरस ले आओ, ऐसा आप देखते हो ना, पॉपअप आते रहते हैं। और अगर आपने गलती से, भाई हम लोग तो चिंटू लाल है, हम लोग क्या है, बड़े मासूम से हैं, हम लोग आ जाते हैं उनकी बातों में, हम लोग कर लेते हैं उस चीज को डाउनलोड कि भाई सच में हमारा फोन बेकार चल रहा होगा। और जैसे ही आपने उस पावर बूस्टर को या फिर किसी एंटीवायरस को डाउनलोड कर लिया, वैसे ही आपके फोन के अंदर ट्रोजन आ जाएगा। ट्रोजन का मतलब कि वो सॉफ्टवेयर असली नहीं थे, वो तो आपको लुभाया जा रहा था जाल बिछा के। अब जैसे आपने डाउनलोड किया, आपके फोन के अंदर फेक सॉफ्टवेयर आ गए, क्या आ गया, ट्रोजन आ गया। अब इसका काम क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। एक ना ट्रोजन वायरस आया था, बहुत ज्यादा ये चर्चा में था, नाम था इसका शॉपर्स, याद होगा आप लोगों को, ठीक है, नाम था इसका शॉपर्स। अब ये क्या करता था, अगर ये आपके फोन के अंदर घुस गया, ध्यान से सुनना, ठीक है भाई, बफरिंग तो नहीं हो रही, चलो। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताती हूँ, क्या बता रही थी मैं, शॉपर के बारे में, हाँ। तो ट्रोजन क्या करते हैं, ट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो इनका काम क्या होता है, ये आपके अपने आपके कंप्यूटर में, आपके फोन में आ जाएंगे, अपने आप को ओरिजिनल फाइल बना लेंगे ताकि आप इसको पकड़ ना पाओ, और आप इसको पकड़ नहीं पाओगे तो आप इसको डिलीट भी नहीं कर सकते हो, क्लियर। तो ये क्या करते हैं, ये आपकी गुप्त सूचनाओं को, ये क्या करते हैं, तो ये आपकी प्राइवेसी को या आपकी गुप्त सूचनाओं को रिवील करते हैं, गुप्त सूचनाओं को उजागर करते हैं या उजागर को बोलते हैं हम रिवील। एक होता है कंसील, एक होता है रिवील। कंसील का मतलब होता है छुपा के रख दो, और रिवील का मतलब होता है उजागर कर दो, क्लियर। तो ये क्या करते हैं, ये आपकी सूचनाओं को उजागर करते हैं। आपने अपने फोन के अंदर फेसबुक खोल रखा है, व्हाट्सएप खोल रखा है, इंस्टाग्राम खोल रखा है, ट्विटर खोल रखा है, बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं। तो क्या करेगा, आपका नाम है चिंटू लाल जी, अब ये क्या करेगा, आपकी आईडी से अपने आप पोस्ट करना शुरू कर देगा। जो शॉपर का नाम बता रही हूँ, शॉपर का काम क्या था और क्या करता था ये, और जैसे आपके पास कोई भी फ्लिपकार्ट है या अमेजन है, आपने क्या कर रखा है, फ्लिपकार्ट या अमेजन कोई भी साइट खोल रखी है, उसमें अपने आप रेटिंग देनी शुरू कर देगा कि भैया मैंने ये जो शूज लिए थे इसमें मैं 3 स्टार दूंगा, 5 स्टार दूंगा, 4 स्टार दूंगा। तो ये सब काम था इस शॉपर का, क्लियर आया समझ में, शॉपर का काम क्या हो जाएगा। अरे पढ़ लो, शांति से पढ़ लो, हाँ क्यों 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 कर रहे हो हल्ला गुल्ला, नहीं व्रत नहीं है आप लोगों का, तभी हल्ला गुल्ला कर रहे हो, नहीं। चलो आगे चले यहाँ पे, ओके चलो, वेरी वेरी गुड, आगे चलते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई आपको भाई, ट्रोजन क्या होता है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट वॉर्म पे, नेक्स्ट चलेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको नोट करना है वॉर्म के बारे में। वॉर्म क्या होते हैं, वॉर्म क्या होते हैं, तो वॉर्म के बारे में बस आपको एक शब्द लिखना है, ये होते हैं सेल्फ रेप्लिकेंट। ये कैसे होते हैं, ये होते हैं सेल्फ रेप्लिकेंट, इनको बोला जाता है। क्या करते हैं ये, तो इनका लिखना आप, ये खुद की प्रतिलिपियां, ये खुद की प्रतिलिपियां अपने आप बनाते हैं। क्या करते हैं, खुद की प्रतिलिपियां अपने आप बनाते हैं, यही होते हैं वॉर्म। अब क्या होगा, सेम ये भी आएगा इंटरनेट से। कैसे आएगा, इंटरनेट से आएगा। अब आपके पास फोन है, आप क्या कर रहे हो, आप ब्राउजिंग कर रहे हो, इंटरनेट पे कुछ भी सर्च कर रहे हो कि भाई जैसे नवरात्र चल रहे हैं तो कुट्टू की पकौड़ी कैसे बने, नहीं, या कौन सा लेटेस्ट वायरस आया है, या विंडो 11 भारत में कब आएगा, विंडो 11 सबसे पहले कौन से मॉडल के अंदर आएगा, एंड्रॉयड का कौन सा वर्जन आ रहा है। अच्छा वैनिला के बारे में बताना, मुझे वैनिला के बारे में सर्च करके बताना ऑफलाइन कमेंट में, क्लियर। तो ये सारी चीजें की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ पर सर्च कर रहे हो। अब होता क्या है, यहाँ पे आपके पास एक वॉर्म आ जाता है, मतलब एक वायरस आ जाता है, एक मॉलवेयर आ जाता है जिसका नाम है वॉर्म।
अब आप क्या करते हो, अब आपने इंटरनेट का कनेक्शन तोड़ दिया, अब आप इंटरनेट यूज नहीं कर रहे, आपने क्या करा, आपके फोन के अंदर कॉलिंग थी, कॉल था, आप कॉल कर रहे हो किसी को, मम्मी को, पापा को, भैया को, दीदी को। अब क्या होता है, आपने रैम को कमांड दी कि भैया मुझे कॉल करना है अपने भैया को, मिला दो फोन। आपने तो एक ही कमांड दी, पर इस वॉर्म की वजह से रैम के पास चली गई 50 कमांड कि फोन करो भैया को, फोन करो भैया को, फोन करो। अब भाई वो क्या करेगा, वो तो पगला जाएगा बेचारा। वो सोचेगा, जहां रैम का काम होता है वर्तमान की गतिविधि को संभालना, अभी जो आप वीडियो देख रहे हो ये रैम पर चल रही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी पे, जो कि वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है अगर लाइट चली जाएगी तो डाटा भी चला जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं टेम्पररी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी। क्लियर? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई हमने तो एक ही काम दिया है, पर ये जो वायरस घुसा है ना गंदा सा, इसने 50 काम कर दिए, एक को 50 कर दिया। अब रैम की स्पीड जाहिर सी बात है स्लो हो जाएगी। रैम की स्पीड क्या हो जाएगी, रैम की स्पीड स्लो हो जाएगी, बहुत ही स्लोली काम करेगा। तो जो हैंगिंग की प्रॉब्लम आती है, जो आपका फोन हैंग होता है, हैंग की प्रॉब्लम जो आती है वो इसी की वजह से आती है। हमारा फोन हैंग नहीं हो जाता, हम कुछ टाइप कर रहे हैं, एक बार लिखोगे 50 घंटे बाद तो वो टाइप होता है, कितना गुस्सा आता है नहीं। तो ये जो हैंग वाली प्रॉब्लम आती है, इसका मतलब है आपके फोन के अंदर ये वॉर्म घुस चुका है, निकालो इसको जितना जल्दी हो सके। और इससे बचने के उपाय अगर मैं आप लोगों को बताती हूँ, हाँ जी, इससे बचने के अगर मैं आप लोगों को उपाय बताती हूँ तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपकी वीडियो से, ओके, हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में, कांस्टेबल में जो कंप्यूटर 10 से 15 क्वेश्चंस आने हैं वे आपकी वीडियो से क्लियर हो जाएंगे सारे, प्लीज बता दीजिए मैम। बिल्कुल हरदीप सिंह जी, अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको सुनिश्चित करना है तो आप डेली क्लासेस ले रहे हैं तो आप जब प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो कंप्यूटर लगा के देखा करो। अगर डेली ले रहे हो ना, जरूर आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट भी आए हैं नीचे से, ऑफलाइन आप लोग भी देखते होंगे कि मैम हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं पूरे नंबर आ रहे हैं। ठीक है, वो तभी होगा जब आपकी रेगुलरिटी होगी। और अगर हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस के लिए या और अदर एग्जाम जहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपकी दोपहर 1 बजे क्लास होती है, ये इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर? इसी के साथ अगर मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको आज सॉफ्टवेयर पढ़ना है, अगर आपको आज सॉफ्टवेयर पढ़ना है, सॉफ्टवेयर आपका टॉपिक कमजोर है, आपको ऐसा लगता है, तो 4 बजे हमारी क्लास होगी शाम को एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पर। कहां पर होगी? एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर, ये भी एग्जामपुर का ही एक चैनल है, वहां पे हमारी क्लास होगी। बाकी अगर आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो बैंकपुर बाय एग्जामपुर पे जुड़ जाइए। ठीक है, तो ये क्लासेस होती है हमारी 9:30 बजे वाली, तो यही होती है, फिर 10 बजे एप्लीकेशन पे होती है। अच्छा, एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर से मुझे याद आया कि जैसा कि आप लोगों को पता है, एग्जामपुर ने शुरू कर दिया है छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए उनके भविष्य के बारे में भी सोचना। तो एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर में आपकी नवोदया के लिए, आर्मी स्कूल के लिए, सैनिक स्कूल के लिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके लिए क्लासेस चल रही हैं। अपने छोटे भाई बहनों को जरूर तैयारी करवाएं। आप अगर ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं तो भी उन लोगों को बोलें कि एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पर आपके लिए क्लास चल रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त चल रही है। क्लियर? तो एक बेहतर भविष्य की ओर वो तभी बढ़ेंगे जब आप एक सही टाइम पर उनको एक सही दिशा प्रदान कर दोगे। चलो आगे चलते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको, इसके बारे में आ गया समझ में, वॉर्म के बारे में क्या होता है क्या नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपको नोट करना है यहाँ पे बूट सेक्टर वायरस। भाई आज आपको वो नहीं हो पाएगा, स्पाईवेयर, चलो कल करवा दूंगी। यहाँ पे नोट करना है आपको बूट सेक्टर वायरस। अच्छा, बूट सेक्टर वायरस क्या होता है? जैसा कि आपको इसके नाम से ही थोड़ा लगभग पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बार देखना है। तो बूट सेक्टर वायरस कौन सा वायरस होता है, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। बूट सेक्टर वायरस। अच्छा, बूटिंग क्या होती है पहले ये बताओ, व्हाट इज बूटिंग? बूटिंग क्या होती है? बूटिंग का मतलब क्या हो जाता है? बिल्कुल, जय माता दी आप सबको भी। ठीक है, देखो बूटिंग का मतलब क्या होता है, तो जब भी बूटिंग होती है, जब बूटिंग होती है, बूटिंग होती है उसके दौरान कंप्यूटर में, उसके दौरान कंप्यूटर या सिस्टम में, कंप्यूटर में वायरस का आना, कंप्यूटर में वायरस आना ही क्या कहलाता है? बूट सेक्टर वायरस कहलाता है। क्लियर? इसके बाद लिखना इसका सीधा असर, इसका जो सीधा असर होता है वो किस पर पड़ता है? इसका सीधा असर पड़ता है हार्ड डिस्क पे। सबसे ज्यादा डैमेज होती है हार्ड डिस्क।
अब देखो, जिनको नहीं पता है बूटिंग, वो एक बार यहाँ पर देख लेना ध्यान से। बूटिंग क्या होती है? तो बूटिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो ये हमारे पास कंप्यूटर है, नया कंप्यूटर हमने लिया, तो आप क्या करोगे, इसमें विंडो को इंस्टॉल करोगे। विंडो का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में विंडो को इंस्टॉल करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि बिना इसके कंप्यूटर तो चलेगा नहीं। और इसी प्रक्रिया को बूटिंग बोला जाता है। अब इस दौरान अगर फ्लॉपी डिस्क से, अगर इस दौरान आपकी फ्लॉपी डिस्क से या किसी भी प्रकार की डिस्क से जिससे आप विंडो को इंस्टॉल कर रहे हो कोई वायरस आ जाता है, तो वही बूट सेक्टर वायरस कहलाता है। क्लियर? आया समझ में? चलो, वेरी गुड। देखो टाइम हो गया, पता ही नहीं चला टाइम का, तो मुझे पता ही नहीं चलता इस क्लास में आधे घंटे कब बीत जाते हैं। हाँ चलो, तो समझ में आ गया होगा आपको ये सारी चीजें। बिल्कुल पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, जिन्होंने 299 का कोर्स ले रखा है, जिन्होंने नहीं लिया है बिल्कुल ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। हर एक लाइव क्लास की पीडीएफ आप लोगों को वहां पर मिलती है, और साथ में ही आप लोगों की अगर मैं बात करती हूँ तो 10 टेस्ट सीरीज भी है। ठीक है, चलिए तो क्लास को करते हैं हम लोग यहाँ पर एंड, मिलते हैं कल। कौन सा रह गया? अभी आपका रह चुका है यहाँ पर शॉपर्स, कुकीज रह चुकी हैं, इसके अंदर आपका भी रह चुका है। और कौन सा टॉपिक रह गया? कुकीज आ गया आपका, और की लॉगर आ गया आपका, डीडीओएस आ गया। तो इनको हम कल करेंगे, और क्वेश्चंस को भी। तो मिलते हैं कल अपने टाइम पर ठीक 9:30 बजे अच्छे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट के साथ। क्लास अच्छी लगी हो तो जाते जाते क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं कल अपने टाइम पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।